नमस्कार साथियों, आज हम आपकी क्लास 12 का चैप्टर 12 आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 जो 12 चैप्टर हैं, इसमें बेसिकली बताया गया है असमीकाएँ, रैखिक असमीकाएँ क्या होती है, उसका आलेख कैसे खींचते हैं और उस पर अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। इस पूरी बात को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि रैखिक जो प्रोग्रामिंग जो समस्याएं होती है और लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, उसको हम लोग किस क्षेत्र में यूज करते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आप पता लग जाएगा कि एलपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसको खींचा कैसे जाता है और इसमें खींचने के लिए क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या शर्तें होते हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो ये पूरी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठें। इससे कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो बहुत सारे चीज़ को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जिसको हम लोग मौखिक बताते हैं और वो बातें बोर्ड पर नहीं लिखी जाती है। तो प्लीज़ आप जब भी उस बातें लगता है कि ये आपके लिए काम का है तो उसको तुरंत कॉपी में लिखिए, डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए और अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता हासिल करिए, क्योंकि ये बदलता हुआ युग आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ही ये अगर आपने इस बदलते हुए युग में अपने ज़िंदगी को समराइज नहीं किया, चेंज नहीं किया तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए मेरे साथ बनिए, मेरे साथ जुड़िए और काफ़ी से काफ़ी लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे जो है इसका फ़ायदा लें। मैं मैथ का स्पेशलिस्ट, आपको मैथ का ज्ञानी बना दूंगा। एक एक तिनका जुटा करके, जिस तरह से चिड़िया एक एक तिनका जुटाती है और अपने घोंसले को तैयार करती है, उसी तरह से मैं एक एक कंटेंट जो है, एक एक बिंदु आपके लिए कलेक्ट करके आप तक पहुंचा दूंगा और आप एक दिन मैथ के बहुत बड़े मिसाइल मैन यानी कि विद्वान बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। आइए, चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख भी दिए। बेसिकली ये रैखिक प्रोग्रामिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में एलपी कहा जाता है ना। आपकी बुक में सबसे ज़्यादा माने पॉपुलर है तो एलपी के नाम से पॉपुलर है। कहते हैं एलपी पर कितना सवाल बना लेते हैं, एलपी में एक अधिकतम कैसे निकालते हैं, न्यूनतम कैसे। ये थोड़ा एलपी आप शॉर्ट याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो ये एलपी होता है शॉर्ट में, और पूरा नाम लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। हिंदी इसका रैखिक असमीकाएँ होती है। सवाल है कि इसको इस चैप्टर में लाया क्यों गया, है ना। इस बुक में जो मैथ का जो टॉपिक है, इसको इस एलपी को इसमें क्यों जोड़ा गया। आइए हम आपको बताते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। मानकर चलिए कि एक व्यक्ति है जो बिजनेस शुरू करता है, और बिजनेस शुरू करता है तो उसको जो है, मानकर चलिए थोड़ा सा ही जगह है जिसमें उसको 50 कुर्सी रखना है, और 50 कुर्सी ही रखना है, और 50 कुर्सी रखने के लिए उसके पास जगह ही है, उसके पास उससे ज़्यादा जगह भी नहीं है, और कुर्सी का जो प्राइस है वो भी फिक्स है, और वो कुछ फ़ायदा भी ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो वो भी एक निश्चित है कि उससे ज़्यादा अगर वो फ़ायदा लेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसकी कुर्सी बिकेगी नहीं, तो उससे ज़्यादा महंगा वो बेच नहीं सकता है, और उससे ज़्यादा उसके पास जगह है भी नहीं। और दूसरी शर्त है कि उसके पास जो पैसे हैं वो भी एक जो है बाउंडेड है, यानी कि एक जो है सीमित मात्रा में है। तो वो सोचता है कि इस सीमित मात्रा में हम अपने पैसे को कैसे जो है खर्च करें, जिससे कि हमारा जो है अर्निंग भी बढ़िया से हो जाए, हमारे पास जगह है वो भी फुलफिल हो जाए, और हमारी पैसे भी शिफ्ट हो जाए। मैंने पूरी बात को फिट करना चाहता है और वो पूरी बातें फिट नहीं होती है। इस तरह के समस्या जब उसके पास आया कि वो इस तरह के काम को करे कैसे कि कम पैसा भी है, सामान भी रखने के लिए कम ही जगह है, और उसको अर्निंग भी कर लेना है, और मार्केट में सामान भी बेच देना है। ये सारे बातों को उसके सामने जब आया तो ऐसे समस्या को हल करने के लिए मैथ में एक नई टेक्निक का आविष्कार किया गया, जिसको एलपी कहा गया। उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंच गया होगा। मैं इसको पूरा समराइज करके एक बार सॉलिड शुद्ध शब्दों में बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के पास
मात्र 50 कुर्सी रखने का जगह था और 50 कुर्सी वो रख सकता था और उसके पास पैसे भी सीमित थे और इसके साथ साथ वो जो प्राइस पर बेचना चाहता था वो भी एक निश्चित ही प्राइस था, उससे ज़्यादा पैसे वो बेचेगा तो वो कुर्सी उसके बिकेगी नहीं। अब ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए वो किस तरह से उसको खरीदे और कैसे वो जो है उसका प्राइस सेट करे, इन तमाम बातों को हल करने के लिए मैथ में एक नई ब्रांच की आविष्कार किया गया जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और मतलब वो सोचे कि इतने में हम सारे कुर्सी भी खरीद लेंगे और उससे पैसे भी कमा लेंगे। तो इस तरह के समस्या को हल करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को लाया गया। उम्मीद है कि एलपी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले हम बात करेंगे, इसको कुछ परिभाषा देते हैं। ये परिभाषा आखिर एलपी होता क्या है, इसकी परिभाषा कैसी दी जाती है। आइए देखिए, तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या वह समस्या है जो अनेक चरों के रैखिक फलन के अधिकतम या न्यूनतम अथवा न्यूनतम मान को ज्ञात करने से संबंधित फलन होता है ना। ये जो है एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या मतलब एलपी एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फिट होता है जिसमें या तो व्यक्ति को अधिकतम प्रॉफिट दिखाई दिया जाएगा कि तुम इतना इन्वेस्ट करो, इतना खर्च करो तो इतना प्रॉफिट कमा सकते हो, या कम से कम इतना तुम लगाओगे तो इतना कम से कम तुम्हारा अर्निंग हो जाएगा। ये बात उसको बताई जाती है और ये हेल्प किया जाता है, उससे हेल्प मतलब बताया जाता है एलपी के माध्यम से। तो ये बात बहुत परफेक्ट है और ये बहुत है। अगर बिजनेस लाइन में अगर पूरी तरीक़ा से आप मैच्योर होना चाहते हैं, बिजनेस लाइन में एक बहुत अच्छा जो है एक व्यक्ति बनना चाहते हैं जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा अर्निंग आपको करना है और बिजनेस को बढ़िया से सुचारू रूप से चलाना है, तो आपको परफेक्टली कम बेस लीनियर आपको आना चाहिए, यानी कि एलपी आना चाहिए। समझा गया? आगे देखिए, अब इसमें कुछ और बात है, उसको मैं पूरी बता रहा हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बात बताता हूँ बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध बताता हूँ। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अपने जीवन में जरूर इसका यूज करिए, सफल होइए। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं शुद्ध एकदम प्योर बताता हूँ, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है, एकदम 100% ये सही है, इसमें कोई जो है असंभव की बात नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। आप इसको अप्लाई करेंगे। और एक बात और है, जो भी मैं बात बताता हूँ उसको रिसर्च कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद मैथ के स्पेशलिस्ट हैं। इसमें कोई भी बिंदु मिस होगा तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, आप इसको बात ध्यान में रखिएगा। तो जिन प्रतिबंधों के अंतर्गत इष्टतमीकरण, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, इष्टतमीकरण किया जाता है, अभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। किया जाता है उनको ही है ना व्यवरोध कहा जाता है ना, व्यवरोध कहते हैं। ये थोड़ा सा नया वर्ड है ये व्यवरोध, अभी आपको समझ में आएगा व्यवरोध का मतलब क्या होता है। ये इष्टतमीकरण और व्यवरोध ये दोनों नया वर्ड है, अभी आपको समझ में आएगा। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा ये बहुत दिक्कत होता है, इंग्लिश इसको। अगला देखिए, अब व्यवरोध किसको बोलते हैं। व्यवरोध जो होता है या तो लेस होगा, लेस यहाँ देखिए, या तो लेस होगा और नहीं तो ग्रेटर होगा, और नहीं तो लेस देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या इक्वल होगा। ये 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यवरोध यही होते हैं जो बंद करते हैं, मतलब एक तरह से ब्रेक कर देते हैं। तो ये देखिए, आपको या तो घाटा होगा, नहीं तो लाभ होगा, और नहीं तो हो सकता है कि आपने जितना पैसा लगाया उतना ही आपको आया, एक भी पैसा ना क्या हुआ, फायदा भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ यहाँ से आपको क्लियर कर दिए जाते हैं। अब आपको इतना से सूचित करते हैं व्यवरोध को, सुसंगत क्षेत्र के अंतभाग के तथा सीमांत बिंदु व्यवरोध के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करता है। आइए मैं एक छोटा सा पिक्चर बना रहा हूँ ये बात को आपको पकड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कुछ एम आकार से मिला जाएगा। मानकर चलिए आपने एक ऐसा खींच दिया, एक रेखा का समीकरण एक दे देगा कहीं ऐसा, और एक ऐसा दे दिया। तो ये आपका ये सुसंगत एरिया ही बोल रहा है, यही बोल रहा है। ये जो है ये एरिया जो कंपोज हो रहा है, यहाँ देखिए इसके बीच जो ये राउंडेड जो दिख रहा है ये एरिया, इसी को सुसंगत एरिया ये कह रहे हैं, अंतभाग, है ना। तो ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सीमांत बिंदु जो कह रहे हैं, तो सीमांत बिंदु ये हो जाएगा। यहाँ आपको मैं एक एक पॉइंट को डिटेल कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट सीखिए, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ये सीमांत बिंदु कहते हैं, ये सीमांत बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो जो सुसंगत क्षेत्र जो होता है, ये देखिए सुसंगत क्षेत्र अंतभाग होता है, इसके जो ये शीर्ष होते हैं इसको हम लोग सीमांत बिंदु
कहते हैं, ये बात आपको इस एलपी के माध्यम से समझ में आना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला है, एक रैखिक समस्या को हल करने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखा जाता है। ये तो था इससे कनेक्टेड। अब आपको हल करने के लिए कुछ बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान में आपको रखनी है, वो देखिए। नंबर 1, सबसे पहले दी गई असमीका को रैखिक समीकरण में व्यक्त करें। अब कहिएगा कि असमीका किसे कहते हैं। तो ये क्लास जो है 11th क्लास का 6.1 का चैप्टर है, ये 6वें चैप्टर 6वें पार्ट का है। एलपी में जाकर देखिएगा, लीनियर इनक्वालिटी में दिया हुआ। तो उसमें तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सही होता है। लीनियर इनक्वालिटी होता है, मैं उसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या एक और देख लीजिए 2x + y इज़ लेस देन 2, या x + y इज़ है ना ग्रेटर देन इक्वल, कुछ और लिख लीजिए, संख्या ही लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। मतलब इक्वल का इसमें सवाल नहीं हो सकता है, एक बार ऐसे नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से नहीं होगा। और समीकरण में ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समीकरण है। और आपको जो भी मिलेगा ना, तो असमीका इसी को बोलते हैं। असमीका का मतलब है जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा साइन जो है फिट होते हैं, माने दिखाई देते हैं, उसको हम लोग लीनियर इनक्वालिटीज कहते हैं। जिसको हम लोग एलपी में इसको सॉल्व करने की प्रोसेस को अपनाते हैं। और प्रोसेस ये हल कैसे होगा, तो ये पहले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त होगा, यानी कि इक्वल के साइन में इसको व्यक्त करना होगा। यहाँ तक ये जो देखिए, यही जो है लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करेंगे, और यही असमीका होता है, ये नहीं हो सकता है। ये बात आपको स्पष्ट सीख लीजिएगा कि लीनियर इनक्वालिटीज क्या होता है, यानी असमीका क्या होता है। तो असमीका वो होता है, इसको खींचने के लिए, इसको हल करने के लिए एलपी में सबसे पहले इसको आप समीकरण में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल कर दीजिएगा, तो इक्वल कर देंगे, एक समीकरण खींचा जाएगा, एक आलेख खींचा जाएगा। दूसरा नंबर, समीकरण का आलेख खींचे, गुड। तो अभी हमने बताया इसका आलेख खींचे, दूसरा आलेख खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पहले इसको समीकरण बनाया गया है, जैसे वही समीकरण मान के चले, x + y का ये y = 2 का है, तो ये समीकरण हो गया। उसके बाद ये आलेख खींच दिया गया है, मानकर चलिए कुछ समय के लिए। समीकरण से प्राप्त क्षेत्र बहुभुज होगा। अब वो देखिए, बहुभुज किसे बोलते हैं, अभी कहिएगा कि बहुभुज किसे कहते हैं। इतना इसमें प्रॉब्लम है ना, ये एक टॉपिक बताने के लिए इतना ज़्यादा इसमें। बहुभुज का मतलब है, आपसे मैं बता रहा हूँ कि बहुभुज का होता है, बहुभुज किसे बोलते हैं, तो जो रेखाखंडों के मिलने से बनता है। ध्यान दीजिएगा, और कोऑर्डिनेटेड और शेप विल बी कनेक्टेड ऑफ लाइन ओनली मेक फॉर लाइन, जिसका निर्माण सिर्फ रेखाओं से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, सरल रेखाओं से होता है, उसको बहुभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा है, ये बहुभुज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये वक्र रेखा है, तो ये वक्र रेखा से नहीं बनता, कभी सरल रेखा से बनता है। तो ये इन्होंने कहा है कि समीकरण से प्राप्त क्षेत्र हमेशा बहुभुज होगा। तो ये बहुभुज है, ये बहुभुज ही बनेगा, ये कभी वक्र रेखा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता है कभी भी। ऐसा ना कि एगो फिगर ऐसे बन गया इस तरीक़े से और इसको आप कह रहे हैं बहुभुज, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वक्र रेखा है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बहुभुज प्राप्त होगा, उसका सबसे पहले शीर्ष लिख लेना है। तो इसका कुछ भी जब काटेगा तो यहाँ पे कुछ निर्देशांक मिल जाएगा, यहाँ निर्देशांक, यहाँ निर्देशांक, यहाँ निर्देशांक। पूरी बात आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। ये आप शीर्ष को ड्रॉ कर लेंगे, माने ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद जो है उस बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम मान निकालेंगे, वही अधिकतमीकरण होगा और वही न्यूनतमीकरण होगा, यानी कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। आपकी परीक्षा में 2 ही सवाल आते हैं, कहेगा कि क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसको मैक्सिमाइज करिए, कह देगा इसको मिनिमाइज करिए, मतलब अधिकतम मान निकालिए, न्यूनतम मान निकालिए। तो हम न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम बिंदु पर निकाल देंगे, कम से कम छोटा वाला पर। अधिकतम बोलेगा तो सबसे बड़का बिंदु पर देखेंगे, सबसे माने ज़्यादा मान किस पर आया है, वही उसका अधिकतम बिंदु हो जाएगा, और वो मान क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। तो अधिकतम न्यूनतम ये अगला वीडियो में मैं तुरंत आपको लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अगला वीडियो देखिएगा, ताकि आपको जो है उस पर मैं क्वेश्चन सीधे इसके संदर्भ में बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस जो एलपी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके रोक कर देखिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, और ताकि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और मुझे मेरे पढ़ाने की शैली आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं ये भी बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।